आइए महाराज जी आइए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग धन्यवाद करिए सोशल मीडिया का, ताकि आप गुप्त साधु संतों के घर बैठे दर्शन कर पा रहे हैं। और महाराज जी परम तपस्वी संत हैं। महाराज जी का शुभ नाम चेतन दास जी महाराज हैं, जो श्रृंगवेरपुर के रहने वाले हैं, जहाँ के राजा निषाद राज जी थे त्रेता युग में, वनवास काल के दौरान भगवान श्रृंगवेरपुर में रुके थे। महाराज जी वहीं के हैं। और महाराज जी का नाम चेतन दास जी है, जो इस समय वर्तमान में चित्रकूट में रहकर तप और साधना करते हैं महाराज जी। तो आइए विराजिए महाराज जी। हमारी तो कुटिया एक बार फिर से धन्य हो गई, ऋषि आगमन हुआ। विराजिए महाराज जी, विराजिए 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 महाराज जी, विराजिए। पानी है और एक बार डिब्बा में यहाँ रखा है, आप ले लीजिए। हाँ गिलास रखा है, वो ये की तकलीफ डिब्बा रखा है प्लास्टिक का यहाँ पे। हाँ आप आइए, घूम के आइए खम्भे पे। अच्छा पानी रखा है, ये डिब्बा प्लास्टिक का रखा है। देखो, सच्चे गुरु वही है जो अच्छा संत वही है जो गुरु की आज्ञा माने, गुरु माता पिता की आज्ञा के अनुसार पालन करे, अपने धर्म के अनुसार चले। क्या करना है हमको, भोजन मिले भगवान के। वो अच्छे संत के यही है कि वो प्रभु की आस्था में रहता है, प्रभु के जो देगा तो उसी को पाएगा, नहीं देगा तो नहीं पाएगा। वही अच्छे गुरु के साथ वही है। और वह नहीं है कि अब नहीं मिला हमको, यहाँ भोजन नहीं मिला तो हम चले जाएं, तो संग्रामपुर में नहीं मिला तो खो ही चले जाएं। वहाँ प्रभु को आना पड़ेगा। प्रभु को भाई एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, तो भगवान को तो देने पड़ेगा। तो दृढ़ता तो से सच्चाई से अपने दृढ़ से रहा, संकल्प के है कि हम नहीं, हमको मिलेगा तो यही मिलेगा, उन्हें देना पड़े तो देते हैं। और बाकी चापलूसी न करना चाहिए संत को। वही वह है कि अब चाट झूठी फूल, झूठ से बहुत नफरत रहना चाहिए, किसी झूठ न बोलना चाहिए। झूठ से बड़ा पापो नहीं होता, झूठ न अपने सच्चाई मार्ग में सच। तो वो तो अच्छा संत है जो चाटे झूठी चाटे पूरी इतना बढ़ाया उतना बढ़ाया, तो कोनो संत की नहीं, कोई मानता नहीं। तो संत को अपनी सब के लिए बराबर संत तो वही है जो सबकी पूरे सबको, चाहे वो जो कोई हो, चाहे वो छोट गरीब बड़ा रईस हो चाहे अमीर हो, एक बराबर संत को बिल्कुल कोमल किनाई हृदय होना चाहिए। बाणी उसकी बिल्कुल निकले तो अमृत समान निकलना चाहिए, वो तो संत है। और जो लाठी टोर गाली देता है, गाली अगर देता है संत, गाली निकल जाए तो वो संत नहीं है, वो राक्षस है। संत कहीं गाली नहीं देते। संत को चाहे जितना कोई आए और गाली दे, राक्षस इतना संतों को सताते थे, गाली दे वो करते थे, मारते थे, पर संत कहीं उनको जवाब नहीं देते थे। तो संत तो वही संत को गाली न देना चाहिए। गाली संत को बहुत वर्जित है। जो संत गाली देता है वो संत नहीं है, उसको हम संत नहीं मानते। वो कि बिल्कुल कोमल, वो तो चाहे कोई मारबो करे, कोई गाली ही दे तो अपना हाँ ठीक है वो चला जाता है। वो तो वैसे संत थे। पहले यही कलयुग में, पहले कलयुग की बात हम कर रहे हैं, हम तो सुयुग त्रेता की बात नहीं करते। कलयुग में पहले, और आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले ऐसे संत होते थे कि देहातों में जाते थे, भोजन प्रसाद उनको आदमी मानता था। आज की रोज को रोज बदल रहा है। अब आदमी पूछता नहीं, कोई बोलता नहीं, पहले उसकी परीक्षा लेता है, परीक्षा ज़्यादा लेता है। उसकी भोजन नहीं देगा, उसको एक लोटा पानी नहीं देगा, परीक्षा लेगा, कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या है। और ऐसा है, परीक्षा लेने का उद्देश्य हो गया है कि संत नहीं है इसमें। भाई साधु न होता तो चोर कहाँ छिपता, और जंगल न होता तो मोर कहाँ छिपता। इसमें ये संत भेष में चोर बहुत छिपे। चोर उचक्के आ जाते हैं, कत्ल के माँ बाप नाती भोजन नहीं दे रहे हैं तो चले आए दाढ़ी रखा। दाढ़ी रखाने में क्या है, 1 महीना में दाढ़ी बाढ़ी आई है, बस ले लिया, उनको ज्ञाने नहीं है, बस न पहले चड्ढी वहीं रहे हैं नेकर पहले, उनका कोनो ज्ञाने नहीं है। आप मांगे भी खाए लें, खाए पी के चल दें,
वहीं तो बदनाम कर दिए, ये संत को वहीं बदनाम कर दिए, यहीं ताकि संत बदनाम कर दिए। हम संत की बुराई नहीं करते पर संत इसी तरह बदनाम कर दिए। तो कोई चोर उचक्का के कहा तुम्हारा डिब्बे का मंडल लेके चला गया, कहा बर्तन तुम्हें सेवा कर रहे हो, कहा वो झोला में चुरा के तुमका सीधे पानी बांध के 2 दिन में 10 दिन रहा, 10 दिन के बांध के बाद एक के बाद चला गया अपने घर। ऐसे संत अच्छे संत को बदनाम कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं कि संत हैं। अभी देखो अपने चित्रकूट में हैं अभी संत, ऐसा तो कि संत नहीं है। संत टाठी घाट में है, चित्रकूट में है, भाई सगले देहातों में भी एक जंगल में पड़े हैं संत। पर तमाम बदनाम कर रहे हैं कि संत का भेष धरे हैं और उन अपना जो मनमाना तो किया, गाली लड़ते हैं, झगड़ते हैं। नहीं, संत कहीं झगड़ते नहीं देखना चाहिए, संत को ईर्ष्या न करना चाहिए, और न संत को बांधना चाहिए, न संत को गृहस्थी बांधना चाहिए। जो मिले भोजन कर लेना चाहिए। हाँ, जो मिल जाए, नमक रोटी को कुछ मिल जाए उसी को संतोष कर लेना चाहिए। आज जो मेवा खाने को लिए कि हमको घी चाहिए, दही चाहिए, मलाई चाहिए, 4 पहिया में बैठने के चाहिए, संत को तो पैदल नहीं उठना चाहिए। भ्रमण करे अपना, जहाँ पाया जाए वहीं पर सोए, जहाँ पाया जाए जो ऐसा मिले तो अपने। ऐसे संत थे पहले, इसके 50 वर्ष पहले। अभी आज भी हैं, पर देहातों में तो अब नहीं जाते, देहातों में संत रुकते नहीं। देहातों में परीक्षा लेता है आदमी, ज्यादा कोई मान सम्मान नहीं करता, कुछ नहीं करता। यही से नहीं करता कि अब क्यों नहीं करता, यही था कि संत ने ठग लिया। कोई कहता है कि वहां भंडारा करना कुछ नहीं है, 4 पहिया लगे गए, भंडारा के नाम से करोड़ों रुपया वसूल लाए और बस बदनाम कर दिए संतों को। चित्रकूट में भंडारा कर रहे हैं, अयोध्या जी में कर रहे हैं, फलानी जगह कर रहे हैं, इसी में तो संत बदनाम हो चुका। जो भक्त जो दाता जो देते थे वो इसी से कम हो गए, कम कर दिए, परीक्षा लेके करते हैं। नहीं, पहले तो रामायण में तुलसीदास की प्रथम भक्त संतन कर संगा, सब दूसर मम पर कथा प्रसंगा। पहले तुलसीदास जी संत की हाँ उपमा दिए। अगर तुम्हें सुबह से संत मिल जाए, संत भिक्षुक नहीं, संत तपस्वी संत मिल जाए तो ये मान कि आपको कल्याण हो गया। मानव जीवन का मुक्ति का द्वार क्या है? मानव का कल्याण कैसे होगा? कल्याण देखो, केवल मुक्ति का द्वार केवल भजन है। भजन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, तब से मुक्ति होती है। तपस्या से मुक्ति होती ही नहीं। जैसे कोई है नहीं कर, साधु संत तो करते नहीं हैं, और गृहस्थों में है तो गृहस्थों में कुछ ना करो, काम करते रहो, राम राम जपते रहो, उसी में मुक्ति हो जाती है। शंकर जी राम राम जपते थे, बैठ के उन समाधि का कोई मंत्र का कोई उच्चारण नहीं करते, केवल राम राम। सबसे फिर कलयुग केवल नाम आधार, केवल सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार रहे हैं। और युगों में यज्ञ होते थे, केवल कलयुग में केवल भगवान का, केवल राम का नाम ले तो इसमें नैया पार हो जाएगी, उद्धार हो जाता है प्राणी। ऐसा बता रहे हैं, ऐसा पुराणों में संतों ने बताते हैं। ऐसा चित्रकूट में देखो, यहाँ रामचंद्र जी 11.5 वर्ष वनवास किए। यहाँ अत्रि मुनि अनसुईया जी के पति यहाँ तपस्या किए। यहाँ सर्वभंग मुनि तपस्या किए, घोर तपस्या किए। सुतीक्षम जी यहाँ एक से एक ऐसे त्रेता के आए, यहाँ संतों ने त्रेता से कर रहे, त्रेता द्वापर कई युगों लग के हैं। तो यहाँ बहुत तपस्वी संत थे। तो जब यहाँ तपस्या थी तो यहाँ भगवान आए कि यहाँ 11.5 वर्ष यहाँ रुके, और भी संत यहाँ तब से और ज़्यादा तपस्या करने वाले संत यहाँ रहे। अभी देखो धारकुंडी वाले संत यहीं से हैं, जो अभी आज भी हैं धारकुंडी महाराज संत। तो बम्बई रहते हैं, बुढ़ा शरीर, 110 वर्ष का शरीर है उनका। तो वहाँ अघोर जंगल में वो धारकुंडी है, तो बिल्कुल अघोर जंगल में आश्रम है, बड़ा दिव्य आश्रम महाराज जी बनवाया है। आज भी वहाँ गौशाला, गौ सेवा होती है, वहाँ 10-50 संत रहते हैं, संतों की सेवा होती है। तो ऐसे यहाँ इसकी महिमा का तो जहाँ भगवान एक दिन रुके हैं वहाँ की महिमा तो अपार है। जहाँ जो रास्ता से निकल गए हैं उसकी महिमा का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। और जहाँ भी 11.5 वर्ष वो स्वयं तपस्या यहाँ किए हैं, स्वयं भजन किए हैं, परिक्रमा लगाए हैं। इसे कामदगिरि की परिक्रमा लगाते थे।
कामदगिरि के परिक्रमा लगाते थे। वहाँ ये चौथा फाटक यहाँ है सरजू धारा में, यहाँ बैठते थे, आज भी लोग बैठते हैं वहाँ। वहाँ सुरा गऊ में वह दूसर मुखार बिंद है तो उसमें वहाँ कामधेनु गऊ उनको दूध पिलाती थी। वहाँ गुफा भी है, वो गुफा सुरा गऊ से वो गुफा वहाँ है ऊपर को। तो यहाँ की महिमा तो बहुत, यहाँ की महिमा चित्रकूट की यही। अब यहाँ 11.5 वर्ष उन्होंने तपस्या किया है। संत तो पहले किए, देखो यहाँ से अनसुईया जी तप के द्वारा, अत्रि मुनि जी केवल कमंडल की जल से गंगा जी निकली हैं कि सब तीर्थ करो पे चित्रकूट ना आओ तो कोई फल। इसी से सब तीर्थ आदमी जाता है, सगले गंगा सागर सगले जाता है और फिर लौट के आता है चित्रकूट। भरतकूप है अपने बगल में, यहाँ 10 किलोमीटर में भरतकूप है। भरतकूप के जल के नहाए से 7 जल के पाप नष्ट हो जाते हैं। सब तीर्थों का जल पड़ा है भरत। भाई रामचंद्र जी के लिए राजाभिषेक का यहाँ जल आया था, सब तीर्थों को लेके आए थे। तब जब नहीं भाया उनका राजाभिषेक नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो उसी को अत्रि मुनि जी लेवा के भरत जी से वहीं कूप में खुदवा के डलवा दिए हैं वहीं। तो वह कूप के स्नान करने से 7 जलों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भागवत में पुराणों में चर्चा होती है, बताते हैं। भजन करना, संत को भजन करना बहुत जरूरी। 24 घंटा वो कुछ करे पड़ा, सोने में तो नहीं, ऐसा करता तो सोते सोते भी राम का नाम का और विकार नहीं आते, विकार दूरी भाग जाते हैं। तुम इतना तपस्या करो कि तुमको केवल माला की कोई जरूरत ही न पड़े। एक से एक तपस्या करे माने कि भीतर से अंदर से राम राम निकलते रहते, 24 घंटा निकलते रहता है। जब ज़्यादा तपस्या हो जाती है, ज़्यादा जब पहले तो बहुत भागते हैं, आते नहीं, और जो पकड़ लेते हैं जिसको तो छोड़ते नहीं हैं। भक्त को जब पकड़ते हैं, भगवान प्रभु पकड़ते हैं तो उसको छोड़ते नहीं, फिर भक्त के पीछे भगते हैं। भगवान जब भक्त ज्यादा तपस्या करता है तो भक्त जहां बुलाता है तहां दौड़े दौड़े जाते हैं। देखो द्रौपदी है, द्रौपदी तक चीर जब खींचा गया था तो वो एक बार की बात है तो वो गन्ना चूस रहे थे, तो गन्ना चूसने में उनका अंगुली कट गई थी, तो द्रौपदी वहीं थी, तो द्रौपदी अपनी साड़ी का फाड़ के उनके अंगुली में बांध दिया था। अब जब दुशासन उनका चीर, जहाँ उसमें महाभारत में जब दुशासन वहाँ जब जुआ की में सब हार गए, उनको पंचाली को हार गए थे, जब हार गए तब उनको अब वो दुशासन अब जब कुछ ना बचा था उनको साड़ी खींचने लगे, धोती उनको नग्न कर रहे थे। तब वहाँ सब देखो ये उधा बने अर्जुन और सब जते कर्ण एक से एक वीर योद्धा वहाँ थे। तो फिर किसी के भाई तो अब वहाँ धर्म की लड़ाई हो रही थी वहाँ, अब वो बोल नहीं सकते भाई, वो हार चुके थे। जब हार गए तो कहे क्यों बोलेंगे। तब फिर वहाँ केवल स्मरण भगवान के किया, तो इतनी साड़ी की कहती फिर कहें कि साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी इतनी खींचे कि वो दुशासन की 60,000 हाथियों का बल था दुशासन के पास, खींचते खींचते थक गया और साड़ी नहीं हुई। तो भगवान की प्रभु की लीला, तो भगवान एक 4 अंगुल शीर के बदले हुए न जाने कितनी हाथ उनको साड़ी दिया। तो भगवान जिसको पकड़ते हैं, जिसके भगवान की जो कोई सेवा करता है, भगवान का भजन करता है, प्रभु का भजन करना ही चाहिए। प्रभु का भजन नहीं करते, अब हम ले गया संत खाते हैं और भजन नहीं करते तो नुकसान करता है, वो न करना चाहिए। वही में संत जो कोई है तो इसको ये धन ऐसा नहीं हजम होता। ये लोहे के चना, इसी को लोहे के चना कहते हैं। यानी कि ये नहीं साधारण नहीं फोड़े होते, ना साधारण हजम किए होते हैं, ये इसे न करना चाहिए। हम तो हो गए, हमको 10-11 साल, 7-8 साल हमको हो गए ये भेष में। हम तो झूठ तो हम बोलते नहीं, भूखे पड़े रहे हम। गांव कुंडेरा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से चौधरी साहब जी हैं, जो अब चेन्नई रहते हैं। वो हमारे महात्मा जी, जो श्रृंगवेरपुर के महात्मा जी श्री चेतन दास जी महाराज जी को 10 किलो आटा, लीजिए महाराज जी,
महाराज जी पीछे से रखते जाइए ताकि सब सामग्री दिखने लगे। 10 किलो आटा और 5 किलो चावल, 3 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 2 किलो अरहर की दाल, 2 किलो शक्कर, 1 किलो मूंगफली, 1 किलो गुड़, 1 किलो सरसों का तेल, 1 बंडल बिस्किट, 1 पैकेट नमकीन, 50 ग्राम जीरा, 2 मंजन, 3 नहाने वाली साबुन, 2 कपड़े वाली साबुन, 2 पैकेट माचिस, 3 पाव हवन, आधा किलो सेंधा नमक, 1 बंडल अगरबत्ती और 200 रुपये नगद दक्षिणा श्री चौधरी साहब जी भेंट कर रहे हैं। श्री दारा सिंह चौधरी साहब जी भेंट कर रहे हैं जो अब चेन्नई रहते हैं। हाँ, हमारे राशन ख़त्म रहा है, आटा भी ख़त्म था, चावल भी ख़त्म था, सब्जी भी नहीं रही, तो हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ से ले जा रहे हैं। कमलेश के द्वारा दारा सिंह को, हमारे तरफ से, दानदाता को हमारे तरफ से शुभ आशीर्वाद पहुँचे, उसके बाल बच्चे कुशल रहें। ऐसे दानदाता को भगवान उसका कल्याण करे। ऐसे संतों के दान करने से, भूखे संतों को जो भोजन कराता है उसका कल्याण होता है। ऐसे दानदाता को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्राप्त हो। जी, सिंगबेरपुर के विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए। सिंगबेरपुर में जब रामचंद्र जी यहाँ वन को आए हैं वनवास के लिए, पहला तो उनका निवास गोस्वामी जी तुलसीदास जी बता रहे हैं रामायण में कि पहला तो उनके तमसा नदी के किनारे निवास भा। वहीं से तमसा नदी से गांव वाले जो आए थे तो तमसा नदी के किनारे पहुंच पाए थे। अयोध्यावासी वहां नहीं आ पाए, तमसा नदी के किनारे रात के वहीं रुके हैं। रात के जब सोच गए हैं तो हम वहाँ से भगवान रथ को लेके चले आए हैं, यहाँ सिंगबेरपुर आए हैं। सिंगबेरपुर में निखात रात से उनसे राजा से मुलाकात किए, यहाँ रुके, रात के एक रात सिंगबेरपुर में रुके। सिंगबेरपुर में जब आए हैं तब वहाँ का निखात राजा था। आज भी सिंगबेरपुर में निखादों का सबसे ज़्यादा बस्ती है, निखादे सबसे ज़्यादा हैं। आज भी उनकी पुरानी इमारतों की शिनाख्त मिल रही है। गंगा जी के किनारे किनारे दीवार आज भी बनी है। तो अब वहाँ रुके। एक स्थान ऐसा है कि वहाँ पे सिसपा के पेड़ हैं, उतरे नीचे सोए थे, रामायण बता रही है। आज भी सिसपा के पेड़ हैं, आश्रम बना है, वहाँ एक संत रहते हैं, बुजुर्ग संत रहते हैं वहाँ, आज भी हैं। अब आज भी सिसपा तो नहीं हो गए पुराने सिसपा के पेड़ पे, आज भी नए पेड़ 5 पेड़ आज भी हैं। महाराज जी, हमने सुना है कि भगवान श्री राम जी जटाएं वहीं से बनाए थे, मतलब हाँ, जटा में वो लगाए थे क्या, बट वृक्ष का दूध? बट वृक्ष का दूध वहीं मंगा के वहीं से वहीं जटाजूट वहीं बना लिए। जटाजूट सिंगबेरपुर में ही बनाए हैं? हाँ, सिंगबेरपुर में बनाए। क्या सत्य है? हाँ, सत्य। वहीं से जटाजूट बना के और निखात राज वहीं से नाव गंगा जी पार भये हैं। अब पार होके वहीं तो निखात राज वहीं से उनके साथ आया है, साथ आके प्रयागराज उतरे हैं। प्रयागराज से फिर यहाँ वाल्मीकि आश्रम आए, फिर चित्रकूट आए। और फिर महाराज जी हमने सुना कि भगवान श्री राम जी चित्रकूट में 11.5 वर्ष तप और साधना किए। यहाँ 11.5 वर्ष रहे। फिर यहाँ से सरभंग मुनि गए, सुतीक्षम आश्रम होते हुए फिर सीधे निकल गए। जी जी, 11.5 वर्ष यहाँ रहे। और 6 महीने लगभग वहाँ रहे, क्या कहते हैं, पंचवटी घूमते रहे। हाँ, पंचवटी में। और 2 साल में पूरी
2 साल में फिर पूरा खेले कर दिए 2 साल में 12 वर्ष तो यहीं 11.5 वर्ष यहीं बिता दिए। मतलब अब जो महीना 4-6 महीना उनका रास्ते में लग गया कहीं, और इसके बाद 1.5 साल वहाँ 72 दिन तो रावण से लड़े हैं। 72 दिन तो खाली रावण से लड़ाई हुई। 72 दिन का ये बता रहा है प्रमाण कि 72 दिन तो रावण लड़ा। जी जी, और 1 साल माता सीता को खोजने में लग गए। हाँ, 1 साल सीता को खोजने में लगे। जी जी, ठीक।